सभी लोग जानते हैं कि 1965 के 60 के दशक में भारत में गेहूं की क्रांति, जिसको कालांतर में हरित क्रांति भी कहा गया, उससे सभी लोग वाकिफ हैं। लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में जो भी घटनाएं हुई, मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1930 के दशक के मध्य में जापान में एक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर इसुजुका, जिन्होंने एक नोरिन 10 किस्म बनाई थी, जो एक बौनी किस्म थी जिसका तना मजबूत था। और ये किस्म जो है कोरिया से आए एक जर्म प्लाज्म दारुमा से बनाई गई थी, जिसको उन्होंने क्रॉस किया था। फुल्स करके एक अमेरिकन वैरायटी थी जो कि सॉफ्ट व्हीट थी, और फिर उसको पुनः क्रॉस किया गया, एक टर्की रेड करके वैरायटी थी अमेरिकन, उसको बना क्रॉस किया, और तब नोरिन 10 की स्थापना हुई। तो इसी नोरिन 10 जीन था? जी, नोरिन 10 एक वैरायटी थी गेहूं की। जिसमें RST जीन थे जो बौनी किस्म बनाते थे। अच्छा। और नोरिन 10 वैरायटी जापान में काफ़ी प्रचलित हुई। इसी बीच में जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट थे, हेनरी वॉलेस, उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो मेक्सिको का दौरा करेंगे। और ये हेनरी वॉलेस पूर्व में वहाँ के कृषि मंत्री भी रह चुके थे, और उन्होंने ही पायनियर हाइब्रिड सीड कंपनी का स्थापित की थी। तो अच्छा। जब वो अमेरिका से मेक्सिको जाते हैं, चूंकि मेक्सिको एक मित्र देश था, तो वहाँ भी भारत जैसी ही परिस्थितियाँ करीब करीब थीं। तो अमेरिका चाहता था कि वहाँ पे गेहूं के और अन्य फसलों, मक्का खास तौर से, उसमें सुधार किया जाए और मेक्सिको एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बने। तो इस सिलसिले में हेनरी वॉलेस जाते हैं। उसके बाद एक मैक्सिकन एग्रीकल्चर प्रोग्राम की स्थापना होती है वहाँ पे, जिसमें एक यंग वैज्ञानिक, जिनको बाद में लोग नॉर्मन बोरलॉग के नाम से जानते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है। जो सीमेंट बना। जी, सीमेंट की स्थापना बाद में हुई,